811. The Metro New Delhi Rajdhani Express will leave from platform number। तो 10 बजे एग्जैक्टली ट्रेन शंट की गई है। तो अब ये आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आप देख सकते हो अराइव हो रही है। और 3 AC के कोचेस इस बार थोड़ा पीछे हैं, चेक कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभार पीछे रहते हैं, कभी आगे रहते हैं। राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 10:10 पर रवाना होगी। ट्रेन नंबर 22811 भुवनेश्वर न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस will leave from platform number 1 at 10:35 यात्रीमाने नयापल्ली ध्यानात ठेवतो गाडी संख्या तो चलिए अंदर चलते हैं अपनी सीट पे। डोर दोनों तरफ के ओपन है, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आ जाते हैं अंदर। मेरी है 17 नंबर, जो आई थिंक यहाँ है। कोच लेआउट देख लीजिए, 4 की सीट रहती है एक्चुअली। और वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, नीचे चार्जिंग पॉइंट है, रीडिंग लाइट है, ऊपर भी रीडिंग लाइट है। बेडिंग तो मिलेगी ऑब्वियसली। इधर भी चार्जिंग पॉइंट है, रीडिंग लाइट है, और ऊपर भी सेम ही है, चार्जिंग पॉइंट, रीडिंग लाइट। और सामने भी रीडिंग लाइट है, चार्जिंग पॉइंट है, और ऊपर भी आप देख सकते हो चार्जिंग पॉइंट है और ऊपर रीडिंग लाइट है। इस तरफ ऊपर वेंट नहीं है, तो ये अच्छा है। अगर आप पर्दा लगा लेंगे तो ज़्यादा ठंडा नहीं होगा। वेंट ऊपर ही है खाली। बाय बाय भुवनेश्वर। देखो तो कोई सीट रहेंगी। ବଡ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବେଡ୍ ନୂଆ କହୁଛି ରାଧ କିଛି କହୁନି ଏତେ ରାଧ ଯାହା ତୁ ସେ ଡଲାଣ୍ଡେ ସେଇ ପ୍ରପର୍ଟି ତେବେ
प्रोग्राम 26 तारीख का कर रहे हैं। चाय अदरक वाली चाय, मसाले वाली चाय। और ये हम इस वक्त महानदी रिवर का ब्रिज पार कर रहे हैं जो कि बहुत ही बड़ा है। और ये नदी बहुत ही मैसिव है, 900 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और इस नदी में पानी बहुत ज़्यादा रहता है, ख़ास तौर से बरसात और बरसात के बाद। ये तो मैं समर सीज़न में ट्रैवल कर रहा हूँ तो अभी बरसात हुई नहीं है, तो इसलिए आप देख रहे हो काफ़ी सारी रेत है। वरना भाई साहब इसका जो पानी का लेवल रहता है वो ज़बरदस्त रहता है। और ये काफ़ी बार इसमें बाढ़ भी आती है। और पुराने ज़माने में तो कहा जाता है ये उड़ीसा स्टेट में तो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई। संबलपुर शहर के पास से भी ये नदी गुजरती है और बहुत ही बड़ा डैम है उसके ऊपर जिसका नाम है हीराकुद डैम। एक्चुअली हीराकुद एक रेजर्वॉयर है। हीराकुद एक्सप्रेस भी है जो विशाखापट्टनम से अमृतसर के बीच में चलती है। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये बैरेज है जो कि जिसके पास रोड का भी ब्रिज है। आई होप आपको कोई छोटी छोटी गाड़ियाँ दिख रही हो। फुल स्क्रीन कर लीजिएगा अगर फुल स्क्रीन नहीं है तो। और डैम के बारे में बताऊं तो बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ा डैम है। और इस नदी में बहुत बाढ़ आती थी तो उसके बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा तबाही भी हुई थी उड़ीसा में। और फिर शायद उसी के बाद ये डैम बनाया गया था। तो काफ़ी फेमस है वो डैम। वो रेजर्वॉयर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी के चलते एक ट्रेन का नाम भी है हीराकुद एक्सप्रेस, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये था कुछ इस नदी के बारे में। वैसे तो इस नदी के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है, लेकिन ये कुछ चीज़ें मुझे पता थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और शेयर कर दूं जो कि है फेयर। फेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और फेयर के बारे में आपसे डिटेल में बताऊंगा कि सारी क्लासेस में कैसा फेयर है। 3AC और 2AC में डायनामिक फेयर रहता है। तो 3AC का जो मिनिमम फेयर है यानी कि जब डायनामिक नहीं लगा रहता है तो वो 2810 रुपये है। और जो मैक्सिमम डायनामिक फेयर लगने के बाद हो जाता है वो है 3665 रुपये। और 2AC का बिना डायनामिक का जो फेयर है वो 3755 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको डायनामिक फेयर 3AC में लग रहा है तो 2AC ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर उसमें डायनामिक नहीं है तो आप ज़्यादा कंफर्ट, ज़्यादा स्पेस और लेस क्राउड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब मैंने बुकिंग किया था तो आई थिंक 3200 के आसपास हो चुका था 3AC का फेयर। मुझे 2AC में बिना डायनामिक के मिल रहा था। भाई 500 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड किए लेकिन 2AC में ट्रैवल करा। खान पान में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। कैटरिंग चार्जेस 3AC और 2AC का सेम ही रहता है। और 2AC में जब डायनामिक फेयर लग जाता है तो वो 4981 रुपये हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़, 5000 रुपये हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है वो 2AC का फेयर। और फर्स्ट AC का अगर आपको बताऊं तो वो 6215 रुपये। तो अब आप देख सकते हो अगर मैक्सिमम डायनामिक लग चुका है 2AC पे और 3AC पे और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फर्स्ट AC में अगर सीट खाली हो या कंफर्म मिल रही हो तो भाई उसमें बुक कर लीजिए। अच्छी कैटरिंग सर्विस, ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा प्राइवेसी और फर्स्ट AC तो भाई फर्स्ट AC। ये है ब्रह्मानी रिवर। आई थिंक मैंने सही नाम प्रोनाउंस किया। और ये उड़ीसा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। फर्स्ट तो ऑब्वियसली महानदी थी जो हमने देखा है। और इसकी भी अहमियत उड़ीसा स्टेट में काफ़ी ज़्यादा है। स्पीड भी काफ़ी बढ़िया है और ब्रिज भी काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो आप इसे एंजॉय करिए। फिर इसके बाद ही हमारा नेक्स्ट स्टॉप आएगा जो कि है जाजपुर कोंजार रोड। आई होप मैंने सही कहा हो। चलिए ये ब्रिज एंजॉय करते हैं और फिर वहाँ पहुँचते हैं। ରଖିଦେଇଛି ଏକାଥରେ ସେ ଆସନ୍ତା ବିକାଶ ଦେଖିକି ସିଏ ମନେ କରୁଛି ନିଜେ ବି ରହିଛି।
तो ये खाना है टिश्यू पेपर थोड़ा सा यूज़ किया है। ये 2 पराठा है, सब्ज़ी है मतलब थोड़ी सी सूखी टाइप, पनीर की सब्ज़ी है, दाल है, राइस है, चम्मच, अचार और सॉल्ट का सैशे भी दिया है और दही। तो चलिए खाते हैं और देखते हैं कैसा है खाना। तो अब हम पहुंच रहे हैं बालासोर शहर के एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन बालेश्वर पे। बालासोर शहर को बालेश्वर भी कहा जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है। ये डिफेंस के लिए भी काफ़ी जाना जाता है ये शहर। 1:48 पे हम बालेश्वर से चले हैं। स्टॉप तो वैसे ऑफिशियली सिर्फ 2 मिनट का रहता है, लेकिन हम 5 मिनट रुक के यहाँ से डिपार्ट किए हैं। कंटेनर सहित पकड़ एक सोए आज सोए पण जन तो सोए चद्दर मेरे पास बड़ी है कंबल भी है नीचे चद्दर कंबल दोनों है मैं नहीं जड़गाम थोड़ी नहीं है जड़गाम की ये टकराव नहीं है उतारा ही नहीं है এটা ये मंदिर একটা জায়গা খোলা কোনটা এটা नहीं है
चप्पल बाहर करो। तो ये इवनिंग स्नैक्स है, ये सेव का पैकेट है, चाय किट है यानी कि IRCTC का शुगर और गिरनार चाय, ये क्रीमर है नोवा का, टमाटो केचप, गुलाब जामुन दिए इंटरेस्टिंग, और ये कचौरी दी है जो ठीक ठाक गरम है, वो ये सैंडविच है। चलिए इसको भी खाओ, खोल के देखते हैं खाते हैं कैसे। और अब हमारी ट्रेन बनकुरा जंक्शन पहुंच रही है, जो कि हम पहुंचे हैं 5:20 पे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है और ये सेकंड लास्ट स्टॉप है हमारा वेस्ट बंगाल में। इसके बाद है आद्रा, जो कि हमारा फाइनल स्टॉप रहेगा वेस्ट बंगाल में। 2 मिनट का स्टॉप रहता है यहाँ पे भी हमारा। 5:23 पे हम बनकुरा जंक्शन से चल दिए और डोर हो गया है बंद। ଦେଇ ଶୁଣୁ, ଏ ଯୋଉ ତୋର ତୁ ଆଜି ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କରିଥିଲୁ ନା ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଅଫିସ? ଏବେ ଫେରିବୁ ଦେଇ ତ ଦେହ ଆଉ बहुत सफा खाइबा तो आश्रम तो जो फ्लाइट जमती ये वैक्यूम ये ना तो एयर सेमती पूरा बहुत মতনতে কলর কোডিটি বন্ধ ওর ভালো তখন ये लगाओ तो बना के फोटो को क्लिक कर लो देखिए तो ये खाना है, 2 पराठा है, पनीर की सब्ज़ी है, दाल है, राइस है और ड्राइड वेजिटेबल है, दही है, सॉल्ट है और ये अचार आगे जो नहीं था और ये टिश्यू पेपर है। तो चलिए खाते हैं और फिर आपको बताता हूँ कैसी है पनीर की सब्ज़ी और ये सब्ज़ी और दाल, क्योंकि थोड़ा अलग मामला लग रहा है। राइस भी नॉर्मल राइस है, ज़ीरा राइस नहीं, जैसे कि दोपहर में था। खा के देखते हैं कैसा है खाना। परिश्रम बोली से केबे मु कोन करनी परिश्रम इतने पार्किंग सिटी माने इतने जैगिंग हुए पता नहीं रगिन भारी के अछि ना बिना करनी ना जागी
ପଢ଼ୁଥିବେ ଘୋଷାରି ହେଇଯିବ ଚିରି ଦେବେ କାନ୍ଧ ଟିକେ ବେଲ୍ଟରେ ପୁରା ଇଏ କରିକି ଏମିତି ମାନେ ନଡ଼ ନଡ଼ ହଉଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବହୁତ କଲି ସରିଗଲେ ୟୁପି ଏବେ ଟିକେ ଚଳିବ। ମୁଁ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି ମୁଁ କହିଲି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର 2 ବର୍ଷ ଯାହା ଫିସ୍ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇବି ଆଉ ପଢ଼ାନ୍ତି ପାଠ। ମୋ ପୁଅ ତ ମେଣ୍ଟାଲି ପୁରା ଇଏ ହେଇକି ତାର तो ये ब्रेकफास्ट अनबॉक्स कर दिया। टिश्यू पेपर, जूस, ये शुगर है, क्रीमर है, टमाटो केचप है और ये बटर है और ये टी सैशे है, वाइट ब्रेड है और ऑमलेट विद ग्रीन पीस और ये सब कैरेट के साथ दिया हुआ है।
से 2 किलोमीटर दो चाहिए। तभी तो बोल रहे नहीं ले लो फिर मैं कहाँ से मिलेगा इसको पहले घुसेड़ेगा। नहीं ले लो स्पीड से जा रहे हैं, लेट होगी इसलिए स्पीड बढ़ा रखी है। क्या वडोदरा छोड़ दिया क्या गाँव चले गए वडोदरा छोड़ दिया था हाँ टाइम तो हो गया, अभी 10 मिनट और बचे। गाड़ी को आगे निकाल दिया, ये तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं है ना। एक साथ 4-4 ट्रेन भी अंदर घुसते। तभी तो बोल रहा था मैं तभी तो बोल रहा था गेहूँ काटने का सीजन आ रखा है गेहूँ काटना मिल जाता है भाग ठीक है साहब हाँ हाँ आप लोग काम करो लैंडेड की बात करो लैंडेड है